नमस्कार दोस्तों। आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको सबसे कॉमन एक बीमारी जो हमारे भारत में आग की तरह फैल रही है, डायबिटीज, उसके ऊपर बना रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि डायबिटीज होता क्या है। डायबिटीज ये एक मेटाबॉलिक डिजीज है। इसमें अपनी बॉडी में ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। शुगर बढ़ने की वजह से अपनी बॉडी में काफ़ी चेंजेस होते हैं और ये चेंजेस अल्टीमेटली आपकी लाइफ कम कर देती है। इसी को डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। इसको हम मोटा मोटी तौर पे टाइप 1, टाइप 2, जेस्टेशनल और प्री डायबिटिक, ऐसी चार तरह में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो टाइप 1 डायबिटीज है, ये कम उम्र में होता है। इसका मुख्य कारण होता है कि अपनी बॉडी में इंसुलिन बनाने वाले सेल्स कम हो जाते हैं और इंसुलिन कम सीक्रेट होता है। ये 5 से 10% लोगों को ही होता है और इसमें अपने को इंसुलिन रेगुलरली लेना पड़ता है। दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज। ये एडल्ट्स में होता है, 30-40 की उम्र के बाद में होता है। इसमें आपकी बॉडी में इंसुलिन बनती है पर कम मात्रा होती है, जो आपको चाहिए उससे कम होती है। इसमें आपको गोली से भी काम चल सकता है और लेट स्टेज में इंसुलिन लगता है। तीसरा है जेस्टेशनल। जेस्टेशनल यानी क्या, अपन प्रेग्नेंट, अगर कोई स्त्री प्रेग्नेंट होती है और उसमें उसकी शुगर बढ़ना चालू होती है, तो प्रेगनेंसी के बाद में भी उसको शुगर बढ़ी हुई रहती है और उसको डायबिटीज होती है। इस तरह की स्त्रियों को जो बच्चा पैदा होता है उसका वजन भी ज्यादा होता है और उसको भी रिस्क रहता है डायबिटीज होने का। चौथी कैटेगरी है प्री डायबिटिक। इसमें आपकी शुगर नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा रहती है और डायबिटिक्स से थोड़ी कम रहती है। तो इसमें अगर आपका वजन बढ़ जाता है, आपकी लाइफस्टाइल खराब है, तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको आगे चल के डायबिटीज होगा। तो ये चार कैटेगरी डायबिटीज की है, ये आपको समझना है। अभी इसमें आपको रिस्क क्या है कि डायबिटीज किन को होती है। सबसे पहले जिनको फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, जिनका वजन बहुत ज्यादा है, ओबेसिटी है, जिनको पेट आया हुआ है, जो ब्लड प्रेशर के मरीज है, जिनको हाइपरलिपिडीमिया है, जिनके प्रेगनेंसी के बाद में शुगर बढ़ी हुई ऐसे आए हैं, जो फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं, इस तरह के लोग, और जिनकी उम्र 40 से ज्यादा है, इस तरह के लोगों को डायबिटीज होने का डर है। अभी आप इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि डायबिटीज ये पेशेंट जो रहते हैं, नॉर्मल शुगर कितनी है। आपकी फास्टिंग शुगर, फास्टिंग का मतलब है रात के 10 बजे से 8 बजे तक, यानी 12 आवर, 10 to 12 आवर्स आपको कुछ खाना नहीं है। इस शुगर का अगर 100 के नीचे है तो आपको डायबिटीज नहीं है। और पोस्ट प्रेंडियल यानी खाना खाने के 2 घंटे बाद का शुगर 140 के नीचे है तो आपको शुगर नहीं है। आपका HbA1c जो 6 वीक्स का आपका शुगर लेवल बताता है, वो 5.7 के अगर नीचे है तो आपको डायबिटीज नहीं है। इसके दूसरी तरफ अगर आपका फास्टिंग शुगर 125 के ऊपर है, खाना खाने के 2 घंटे के बाद की शुगर 200 के ऊपर जा रही है, या आपका HbA1c 6.5 के ऊपर है, तो आपको डायबिटीज है। आपको किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह लेके ट्रीटमेंट लेनी होगी। अभी इसके साइन सिम्टम्स क्या है। सबसे पहले कॉमन साइन सिम्टम जो अपन मिस कर देते हैं, बहुत बार पेशाब लगना, बहुत भूख लगना, बहुत प्यास लगना, फिर थकावट होना, गलावट होना, फिर आपको सडन वेट लॉस हो रहा है, आपको बार बार फंगल इन्फेक्शन हो रहा है या फुंसिया हो रही है, या फिर आपको हाथों पैरों में मुंगिया आ रही है और आपको कुछ जख्म हो गई है जो भर नहीं रही है। ये कॉमन चीजें हैं जो आपको आगाह करती है कि आपको डायबिटीज है। बहुत से पेशेंट ये सब वार्निंग साइंस को मिस कर जाते हैं और उनको अटैक आता है या पैरालिसिस होता है और उसके बाद में वो उनका जांच होती है और तब उनको पता चलता है कि उनको डायबिटीज है। इसलिए आपको ये प्री मॉनिटरिंग साइंस जो है इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अभी इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है। डायबिटीज अगर आपको हो गया तो सबसे पहले ये समझना है कि आपको अगर डायबिटीज हो गया तो आपकी उम्र 10 से 20 साल श्योरली कम हो जाती है, अगर अगर आप इसकी ट्रीटमेंट सही तरह से नहीं करते। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, पर ये फैक्ट है कि आपकी उम्र 10 से 20 साल कम हो जाएगी अगर आपने इसको ट्रीटमेंट नहीं ली तो इसका अपनी बॉडी के नखशिकांत यानी सर से लेके पैर के नाखून तक हर ऑर्गन को ये अफेक्ट करती है। जैसे आपकी आंखों में, रेटिना में अफेक्ट करेगी, कॉर्निया को अफेक्ट करेगी, आपके हार्ट को अफेक्ट करके आपको दिल का दौरा पड़ सकता है, आपको ब्रेन में
पैरालिसिस का अटैक आ सकता है, कुछ कुछ पेशेंट को कोमा में चले जाते हैं, कुछ पेशेंट को जख्म खराब हो जाती है, कुछ पेशेंट की किडनी में अफेक्ट करके डायबिटिक नेफ्रोपैथी होकर क्रिएटिनिन बढ़ जाती है और फिर पेशेंट को अल्टीमेटली डायलिसिस पे जाना पड़ता है। कुछ पेशेंट को जख्म नहीं भर के, पैरों की जख्म इतनी खराब होती है कि पैर गैंग्रीन होके काटने की नौबत आ जाती है, बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होना, स्किन अल्सर्स होना, स्किन डिजीज होना, ये सब तरह की ऐसी बीमारी है जो आपको एक लाइफ कम करने का गुंजाइश रखती है। अभी इसमें आपको प्रिवेंट कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रिवेंशन। तो सबसे पहले आपका मेन गोल होना, अगर आप ओबेस है, आपका वजन ज्यादा है, तो आपको वेट रिडक्शन करना है। अगर आप 100 किलो या जो भी वेट है आपका, तो आपको 20 से 25 किलो के आसपास वेट रिडक्शन करना चाहिए। आपको उसके लिए सबसे पहले हाई प्रोटीन डाइट खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए, वेजिटेबल्स खाना चाहिए। आपकी ये 3 आहार में सबसे ज्यादा मात्रा होनी चाहिए। फ्रूट वेजिटेबल आप कोई भी खा सकते हैं। अभी कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि फ्रूट्स तो मीठे होते हैं, पर फ्रूट्स में नेचुरल शुगर होता है, फ्रुक्टोज होता है, जो अपनी बॉडी के लिए अच्छा रहता है और बॉडी उसको एसिमुलेट कर लेती है। पर उसमें भी एक चीज आपको याद रखनी है कि फ्रूट्स भी जो खाते हैं आप, एक सीमित मात्रा में खाइए। प्लेट भर के दिन में 4-5 बार खा ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो बहुत मीठे फ्रूट्स है, जैसे अंगूर है, बनाना है, मैंगो है, चीकू है, इनकी मात्रा कम रखिए। फ्रूट जूस नहीं लेना चाहिए, आपने फ्रूट पूरा खाना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी में फाइबर कंटेंट भी जाएगा, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। आपको याद रखना है, पूरा फ्रूट खाना है, ना कि फ्रूट जूस पीना। जूस बनाते वक्त हम लोग उसमें शुगर, नमक, ये सब चीज डाल के उसको पॉइजन बना देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पूरा फ्रूट खाना है। वेजिटेबल्स भी जो भी मिले वो खाना है। सीजनल फ्रूट खाइए, ऐसा नहीं कि फैंसी फ्रूट खाना है जो नहीं मिल रहा है, ऐसा खाना है। नेक्स्ट चीज है, आपको डेली प्रोडक्ट जैसे दही, मक्खन, बटर, चीज, ये सब चीजों की मात्रा कम करनी है। आइसक्रीम, ये सब चीजों से आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिलेंगे, फैट भी मिलेंगे, तो ये कम खाना है। आपको ऑयल कम खाना है, मीट कम खाना है, और नॉनवेज की मात्रा कम से कम रखनी है। अगर नॉनवेज लवर्स है तो आप एग खा सकते हैं, एग वाइट येलो निकाल के, पर जहां तक हो सके नॉनवेज अवॉइड कीजिए, ये आपके शरीर के लिए हानिकारक होता है। लास्ट में आपकी जो खाना पीना है उसमें मिनिमम ऑयल, मिनिमम फैट और शुगर, ये 3 चीजें पूरी तरह से आपको अवॉइड करनी चाहिए। ये अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपका वेट रिडक्शन बहुत फास्ट होगा, और आपका वेट रिडक्शन होते से ही आपका डायबिटीज ज्यादा कंट्रोल में आ जाएगा। नेक्स्ट उसका मेथड है प्रिवेंशन का या ट्रीटमेंट का, आपको एक्सरसाइज करना। वेट रिडक्शन आप डाइट से तो कर लोगे, पर साथ में अगर आप एक्सरसाइज जोड़ दोगे तो आपको वेट रिडक्शन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। एक्सरसाइज में मैं आपको मैराथन भागो नहीं बोलूंगा, आप ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए 2-3 किलोमीटर 2 या 3 बार, स्विमिंग कीजिए, एरोबिक कीजिए, जॉगिंग कीजिए, लाइट जॉगिंग कीजिए, या फिर योगा कीजिए, डांसिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, जुम्बा कीजिए। कुछ लोग मॉडरेट एक्टिविटी के स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं। आप डे 1 पे हेवी एक्सरसाइज मत कीजिए, अपनी बॉडी को ग्रेजुअली ट्रेन करके, मसल को टोन अप करके एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी फिट रहेगी। एक्सरसाइज करने के वजह से आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे, जो आपकी डायबिटीज को काफी मात्रा में कंट्रोल करें। अभी लास्ट है ट्रीटमेंट। सबसे पहली बात और आखिरी बात मैं बताता हूं कि डायबिटीज के पेशेंट ने अपनी ट्रीटमेंट अपने मन से नहीं लेना चाहिए, किसी के बताए हुए नुस्खे आजमाना नहीं चाहिए। आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर, एमडी मेडिसिन के पास में जाके ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आपको आपकी मेडिसिन उनके सलाह के बगैर बंद नहीं करना चाहिए और चालू नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, आपको सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ शुगर आनी चाहिए। सेल्फ मॉनिटरिंग यानी आपको फास्टिंग अर्ली मॉर्निंग करना चाहिए, शुगर खाना खाने के 2 घंटे बाद करना, और खाना खाने के 2 घंटे बाद रात में। इस तरह की 3 टाइम की शुगर आप करके चार्ट बना के आपके फिजिशियन के पास ले जाने पर उसको एक गाइडलाइन मिलेगा कि आपकी मेडिसिन के डोज कैसे एडजस्ट करने हैं। नेक्स्ट चीज है, आपको अपनी बॉडी को नहाते वक्त प्रॉपरली एग्जामिन करना है, कहीं जख्म तो नहीं है, कहीं फुंसियाँ तो नहीं आ रही, कहीं फंगल इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। वेट लॉस की तरफ आपको ध्यान देना है, आपकी लिविंग स्टाइल चेंज करनी है, रात में जगना नहीं है, ईटिंग हैबिट सुधारना है। जैसे मैंने बताया कि काफ़ी मात्रा में आपको फल और फ्रूट्स खाना चाहिए, बर्गर, पिज़्ज़ा,
नॉनवेज ये अवॉइड करना चाहिए, और हर 3 से 4 महीने में रेगुलर हेल्थ चेकअप किया एटलीस्ट 2 बार साल में, और पूरा होल बॉडी चेकअप करने से आप डायबिटीज पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब बातों का ध्यान रखने से आपकी बीमारी कंट्रोल रहेगी, आप पूरी आगे के कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी तरह बने रहिए मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद।